दोस्तों, अक्सर प्रभु श्री राम पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके राज्य में जातिवाद बहुत होता था। इतना ही नहीं, वो खुद भी इस बात का समर्थन करते थे। लेकिन आपको बता दें कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जी हाँ, दरअसल श्री राम पर आरोप लगाने वाले मूर्ख ये बात भूल जाते हैं कि जिस राम पर वो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो शबरी के झूठे बेर खाकर भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरियों को मिटा दिया था। वो शबरी जो भील समुदाय की थी। लेकिन भगवान राम ने ये सब न सोचकर सिर्फ और सिर्फ शबरी की भक्ति और उनका ममतामयी प्रेम देखा। ऐसे में उन पर इस तरह के सवाल उठाने का क्या मतलब। रामायण में उल्लेख मिलता है कि शबरी के झूठे बेर खाकर प्रभु राम ने कहा था कि मैंने भोजन तो कई जगह किया, अयोध्या में, मिथिला में, लेकिन इन बेर जैसा स्वाद मैंने कहीं नहीं चखा। इतना ही नहीं, कई लोग कथाएं तो ये भी बताती हैं कि प्रभु राम को शबरी के बेर खाकर उसी ममता का एहसास हुआ था जो उन्हें माता कौशल्या के प्रेम में होता था। अब जरा सोचिए, जिस शबरी के बेर खाकर भगवान उसकी तारीफ करते नहीं थके, भला वो जातिवाद को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। ये फालतू के सवाल इस बात का सबूत है दोस्तों कि ये सब प्रभु राम को बदनाम करने की नीयत से कहा जाता रहा है। ऐसी बातें सिर्फ वही अज्ञानी करते हैं जो भगवान राम के वास्तविक रूप को नहीं पहचानते। वो जानते ही नहीं कि असलियत में राम जी हैं कौन और उनका स्वभाव और आचरण कैसे आज भी सनातनियों की प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। वैसे अगर आपसे कोई अगली बार इस तरह की बातें करें तो आप भी उसे शबरी की ये कथा जरूर याद दिला दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई उस समय पर उठ रहे जातिवाद को लेकर बात, लेकिन उसी समय का एक और किस्सा है जो अपने आप में एक उदाहरण साबित होता है। दरअसल लक्ष्मण ने श्री राम के प्रति अपने अनुशासित लगाव के कारण माता शबरी के भोले प्रेम भाव को ना समझा और श्री राम के कहने के बाद भी शबरी के जूठे बेर नहीं खाए। लेकिन आगे चलकर शबरी के उसी बेर के कारण लक्ष्मण जी की युद्ध में जान बच पाई थी। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। असल में लक्ष्मण जी ने गुस्से में उन बेरों को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन जब श्री राम ने लक्ष्मण जी से बेर खाने को कहा तो उन्होंने एक बेर श्री राम के हाथों से लिया और उनकी नजरों से बचाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वह बेर द्रोणागिरी पर्वत पर जा गिरा। असल में ये श्री राम की लीला ही तो थी, क्योंकि श्री राम को आगे होने वाली सभी घटनाओं का पता था। श्री राम को पता था कि आगे चलकर उनका युद्ध रावण से होने वाला है और इसी युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण का भयंकर संग्राम छिड़ेगा। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा जानबूझकर माता शबरी के बेर को द्रोणागिरी पर्वत पर फेंकवाया था। दरअसल माता शबरी का यही बेर श्री राम की महिमा से द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया था और इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी तब लेने पहुंचे थे जब मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए और उस बूटी के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब श्री राम ने लक्ष्मण भैया को इस घटना के माध्यम से प्रेम भक्ति का भाव समझाया और उन्हें प्रेम भक्ति की महिमा बताई। तो इस कारण से श्री राम के कहने पर भी लक्ष्मण ने नहीं खाए थे शबरी के झूठे बेर। अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम से मिलने के बाद शबरी का क्या हुआ? आखिर कहाँ गई वो? दरअसल प्रभु राम के इंतजार में शबरी बूढ़ी हो चुकी थी, पर वो रोज अपनी कुटिया साफ करती थी, ये सोचकर कि ना जाने कब मेरे प्रभु आ जाएं। तभी एक दिन उसे पता चला कि दो सुंदर युवक उसे ढूंढते हुए वहां पर आने वाले हैं। शबरी को पता था कि वो उसके प्रभु श्री राम ही हैं। राम जी जैसे ही उसकी कुटिया में आए, शबरी ने उनके चरण धोकर उनका आशीर्वाद लिया और एक एक चख कर मीठे बेर प्रभु को खिलाने लगी। इसके बाद उसने प्रभु श्री राम को सीता जी की खोज के लिए आगे का मार्ग दिखाया और उसने देह त्यागने की अनुमति मांगी। प्रभु की इजाजत मिलते ही शबरी ने अपनी देह त्याग दी और इस तरह उसे प्रभु के हाथों मोक्ष की प्राप्ति हुई। पर आपको बता दें कि शबरी का भगवान श्री राम के हाथों मोक्ष मिलना ये पहले से ही तय हो चुका था। जी हाँ, पद्म पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार माता शबरी पिछले जन्म में देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। एक बार इंद्र की सभा में सभी अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तभी वहां भगवान विष्णु आए। उस अप्सरा ने जैसे ही प्रभु को देखा, वो अपना नृत्य भूल गई और एकटक उन्हें ही देखती रही। ये सब देखकर देवराज इंद्र को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत उसे मृत्यु लोक जाने का श्राप दे दिया। तब क्षमा मांगते हुए वो अप्सरा बोली, मैं तो बस प्रभु को देख रही थी, उनकी छवि ही ऐसी है कि कोई भी अपना कार्य भूल जाए। कृपया आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। अब उसकी बात सुनकर इंद्रदेव ने उनसे कहा कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री अवतार लेंगे, तब उन्हीं के दर्शन करके तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। इसके बाद धरती लोक में उस अप्सरा का जन्म एक रानी के रूप में होता है जिसका नाम परमहिसी था। एक बार परमहिसी ने जब साधु संतों को हवन यज्ञ करते हुए देखा तो उसको इच्छा हुई कि वो भी उनके साथ बैठकर हवन में आहुति डाले। उसने जाकर सारी बात राजा को बताई, पर राजा ने उसे ऐसे करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि आप एक रानी हैं और इस तरह आपका सबके सामने जाना अच्छी बात नहीं।
रानी को बहुत दुख हुआ और वो रोते हुए अपने कक्ष में चली गई। रात होते ही रानी त्रिवेणी तट पर जा पहुंची। उन्होंने रोते हुए माँ गंगा से प्रार्थना की, हे देवी माँ, मुझे अगले जन्म में ना तो रानी बनाना और ना ही रूपवान। आज इसी कारण मैं प्रभु सेवा से वंचित रह गई। अब इतना कहकर उसने जल समाधि ले ली और अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं इसलिए जब रानी परमहिसी का अगला जन्म शबरी के रूप में हुआ तो वो ना तो सुंदर थी और ना ही कहीं की रानी थी। तो मित्रों, देखा आपने किस तरह श्री राम ने शबरी का उद्धार करके और उनकी ममता को समझकर ये साबित कर दिया कि कभी भी अपने जीवन काल में उन्होंने जातिवाद का ना ही समर्थन किया और ना ही जातिवाद फैलाया। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह राम राज्य में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं था, उसी तरह श्री कृष्ण के काल में ऐसा कोई जातिवाद नहीं था जो आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है। गीता में भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है मित्रों, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के कुछ गुण बताए गए हैं। जी हाँ, जिनका अभाव होने पर व्यक्ति उस वर्ण का पात्र नहीं रहता। आज वर्ण व्यवस्था का अर्थ जन्म से लगाया जाता है, लेकिन भगवत गीता का अनुसरण करने पर यह ज्ञात होता है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कर्म और गुणों के आधार पर हुई थी। गीता में चारों वर्णों और गुणों और कर्मों का तर्क संगत वर्णन किया गया है। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं मित्रों, जहां छोटे वर्ण में जन्म लेकर भी कई लोगों ने अपने कर्मों से उच्च स्थान प्राप्त किया है। ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होती है और उनमें आमतौर पर बुद्धि के उपयोग से जुड़े कार्यों के लिए योग्यता होती है। वहीं क्षत्रियों में राजस गुण की प्रधानता होती है, उनमें आमतौर पर बहुत अधिक शारीरिक प्रयास वाले कार्यों में शामिल होने की योग्यता होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भगवत गीता के अनुसार जो व्यापार करता है उसे वैश्य कहते हैं। आज के समय में ये एक स्वाभाविक कर्म बन गया है मित्रों। गीता में ये भी वर्णन मिलता है कि एक ही परिवार के सदस्य अगर अलग अलग कर्म करते हैं, जैसे एक कारीगर है, दूसरा सदस्य डॉक्टर है और तीसरा कहीं साफ सफाई का काम कर रहा है, तो इस प्रकार एक ही परिवार में सभी वर्णों के लोग मिल सकते हैं। वहीं जो अपने कर्मों से दूसरों की सेवा करने का काम करते हैं वह शूद्र कहलाते हैं। भगवत गीता के एक श्लोक में इस बात का वर्णन मिलता है कि यदि शूद्र वर्ण का होकर भी कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण से उच्च कर्म करता है तो उसका स्थान ब्राह्मण से ऊपर है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने प्राणियों में समानता की शिक्षा दी है। आज बटे हुए समाज में गीता की उपयोगिता और बढ़ जाती है। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सारे जीव मेरे अंश हैं। वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। श्री कृष्ण इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, विनम्र पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण सभी को समान दृष्टि से देखता है। अर्थात जब हम किसी भी भूखे की भूख को मिटाते हैं तो भगवान की भूख मिटाते हैं। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर है, फिर भेद कैसा? किसी भी जीव को प्रताड़ित करना, कष्ट देना, ईश्वर को कष्ट पहुंचाना होता है। गीता में समानता का ये स्वर सभी जगह मिलता है मित्रों। दुनिया में समानता का विचार आधुनिक काल की देन माना जाता है, किंतु भारत में श्रीमद् भागवत गीता में समानता का विचार अद्भुत ढंग से प्रस्तुत हुआ है। हालांकि कोई धर्म आपस में भेदभाव के लिए प्रेरित नहीं करता, फिर भी आज पढ़े लिखे समाज में भी जाति भेद शिखर पर है। मनुष्य समय पड़ने पर अपनी नस्ल, जाति, भाषा और धर्म से अलग व्यक्ति पर प्रतिकूल टिप्पणी करता है। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, शूद्र, शाकाहारी, मांसाहारी, साधारण जाति, अनुसूचित जाति, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग भाषाओं की अलग तनातनी है। धर्म के नाम पर आज समाज बटा हुआ है। एक जाति के लोग दूसरी जाति से भेदभाव रखते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके धर्म, संप्रदाय, समाज का व्यक्ति ही उनका हित कर सकता है। ये सोच बिल्कुल गलत है और इसी विभेद का लाभ उठाया जाता है। बटे हुए समाज को और बांटने का प्रबंध किया जाता है। धर्म को लेकर अक्सर लोगों में वाद विवाद होता ही रहता है। इसी का नतीजा है कि हम एक बार फिर से उस दौराहे पर खड़े हैं जहां देश में आध्यात्मिकता की लहर की अनिवार्यता महसूस होने लगी है। आध्यात्मिकता की लहर का मतलब है एकता की भावना। कुछ ऐसा हो कि हर एक कोई एक दूसरे से एक ये महसूस करने लगे। आध्यात्म के प्रभाव में ऐसा होना कोई मुश्किल नहीं है। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको श्री राम की जिंदगी या गीता से जुड़ी और बातें जाननी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।